दोस्तों, अलास्का के ऊपर सबके निगाहें हैं क्योंकि 15 अगस्त को वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलने वाले हैं और मौका होगा, बातचीत का मौजू होगा रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की पहल करना, शांति की संभावनाओं को तलाश करना। रूस यूक्रेन युद्ध जरूर चौथे साल में चल रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके कारण कई हैं, क्योंकि इसके अंदर में यूरोप का स्वार्थ छिपा हुआ है, महाशक्तियों का स्वार्थ छिपा हुआ है। यूरोप में यह युद्ध कैसे शुरू हुआ और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसे जानने के लिए हमने बात की एक सीनियर जर्नलिस्ट विनय शुक्ला से। विनय शुक्ला जी मॉस्को में रहते हैं और कई दशकों से क्रेमलिन को कवर कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रेसिडेंट्स देखे हैं और मॉस्को में जो पावर प्ले होता है उसको बहुत बारीकी से समझते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस युद्ध में क्या संभावनाएं हैं, यह युद्ध क्यों शुरू हुआ, प्रेसिडेंट पुतिन की आज रूस में क्या पोजीशन है, क्योंकि हमेशा वेस्टर्न मीडिया ये स्पेकुलेशन शुरू करता है और एक प्रोपोगेंडा करता है कि पुतिन अपनी पकड़ खो रहे। के लिए हमें सबसे पहले सन 2022 के पहले जाना चाहिए। 21 के दिसंबर में जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी नेटो को कि आपने जब सोवियत संघ को हमने जब जर्मनी को सोवियत संघ ने जब जर्मनी के यूनिफिकेशन का फैसला किया था तो आपने कहा था कि नेटो का इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी रूस की तरफ मतलब पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा। पर उसका आप देखिए आज की तारीख में सोवियत संघ के 3 भूतपूर्व जो हैं वो गणराज्य बाल्टिक रिपब्लिक वो नेटो के मेंबर हैं। उधर जो है वो चाहते थे कि यूक्रेन भी शामिल हो, उसमें जॉर्जिया भी शामिल हो। तो ऐसी हालत में राष्ट्रपति पुतिन ने सवाल उठाया कि रूस की सुरक्षा का क्या होगा। आप इतने पास आ गए हैं हमारे पास, मतलब वार्सा पैक्ट के सारे सदस्यों के अलावा भूतपूर्व सोवियत संघ के सदस्य थे, हिस्से थे, वो भी बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन हम कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो यूक्रेन और जो रूस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं वैसे ही फ़र्क है जैसे कि यूपी और हरियाणा में है। भाषा में लोगों के उसमें इतना ही फ़र्क है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे, उसका सैन्यकरण नहीं करेंगे और वो एक तटस्थ नॉन न्यूक्लियर स्टेट रहे। तो इससे बात शुरू हुई थी। पर नेटो ने सवाल कहा कि हमारा तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और हम वो सबके लिए खुला है, जो चाहता है हमारी वैल्यूज़ को शेयर करता है। तो उन्होंने ये कहा। इसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने ये अभियान शुरू किया, जो बाद में जो है एक तरह से पूरे युद्ध में बदल गया है। ये तो युद्ध रूस को कमज़ोर करने का था। जब इसने यूक्रेन मान गया था इनकी बातों पर और पहला हस्ताक्षर किए थे इस्तांबुल में, उसमें 2022 में, तभी मतलब कि पर बाद में ब्रिटेन आ गया बीच में और बोरिस जॉनसन उस समय प्रधानमंत्री थे, वो कीव गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम लड़ो लड़ो लड़ो। एक्चुअली बात ये थी कि ये जो पूरा युद्ध रूस के खिलाफ उन्होंने प्रॉक्सी यूक्रेन को यूज़ किया है रूस को कमज़ोर बनाने के लिए और तोड़ने के लिए। पर जहाँ तक उनका ये था इरादा, वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। और जितना लंबा युद्ध शुरू में इसका एक तरह से कह दीजिए गृह युद्ध की तरह का इसका स्वरूप था।
पर जैसे जैसे बाहरी शक्तियां इसमें शामिल होती गई, इसने पूरा असली युद्ध का रूप धारण कर लिया। और ये कहिए कि जितना लंबा युद्ध चल रहा है उतना लंबा रूस एकीकृत हो रहा है वेस्ट के खिलाफ और राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ के साथ मिलकर ये विदेशी ताकत से लड़ने का। ये सवाल यूक्रेन का नहीं है, ये बैटल ग्राउंड है नाटो का, यूक्रेन के क्षेत्र में है। तो इस तरह इस टाइम रूसी लोग काफ़ी एकजुट हो गए हैं और राष्ट्रपति पुतिन को उनका पूरा समर्थन प्राप्त हो। ये कि जब कीव में सरकार थी रूस की समर्थक और ठीक ठाक चल रही थी और उसका तख्ता पलट करवाया और जो उसका तख्ता पलट करा के वहाँ पर नई नई जो है प्रो वेस्ट जो सरकार का को बैठाया गया। तो अब सवाल ये है कि उसके जवाब में रूस का जो ये था कदम था, उसने क्राइमिया को वापस ले लिया, क्योंकि वो एक ज़माने में ख्रुश्चोव ने यूक्रेन को भेंट किया था रूस से लेकर। एक तो ये था, पर उन्होंने जो पूर्वी यूक्रेन के हिस्से हैं जहाँ लड़ाई चल रही है डोनबास, वहाँ पर कुछ नहीं था। उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो यूक्रेन के हिस्सा है, हालांकि वहाँ रूसी जनता रहती है, पर उनको सामान्य अधिकार मिलने चाहिए। पर उस पर जो है तो ट्रम्प जो है एक तरह से आप समझ गए हैं, ये सब इसकी जो ये चाल शुरू की थी ये अमेरिका की थी। और ये अब सिर्फ वो बल्कि वो 4 साल सत्ता में रहे तब उन्होंने यूक्रेन को मदद भी दी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि पुतिन ने उनको समझाया कि देखो हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, ये तुम्हारा अपनी चाल है, अपनी वो खेल है, हम इसमें नहीं मानेंगे। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि यूरोप भी उस शुरू में काफ़ी जुड़ गया है इसके साथ, और वो एक बार ऐसे जुड़ा इस युद्ध में अमेरिका के लिए कि अब वो अमेरिका चाहता है, राष्ट्रपति ट्रम्प चाहते हैं कि निकल जाए, उससे हाथ दूर कर लें। पर अब एक ज़माने में मतलब कि ये फ्रांस, इंग्लैंड, इनके नेताओं ने ऐसे बयान दिए रूस के खिलाफ कि वो अब है अपना मुंह किसी तरह से नहीं कर सकते। और उनकी जो वो थी ये मंशा थी कि, और वो पक्का विश्वास भी था कि अरे 2 दिन में पुतिन की सरकार टूट जाएगी, पर नहीं हुआ ऐसा। और 18 अभी देखिए हाल में यूरोपीय संघ ने 18वां पैकेट है जो सैंक्शन का लगाया है, एज इफ के वो पहले जो सैंक्शन के वो पैकेट है वो उनका कोई इफेक्ट हुआ है, बल्कि उल्टा हुआ। जो हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो लोग भी समझ गए कि इन लोगों का खेल है। यूरोप हमेशा युद्ध अपने पिछले दो हुए युद्ध होते हैं यूरोप से शुरू होते हैं, दुनिया में वर्ल्ड वॉर बन जाते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है इसकी? अब तो हम आज़ाद थे पहले, ठीक है, भारत और बहुत सारी अफ्रीकन देश भी उसमें थे। तो एक तरह तो रूस को समर्थन भी मिल रहा है, लोग समझते भी हैं उसके बात को, भारत तो ख़ास तौर से समझ रहा है सारी चीज़ कि मामला जो है ये उसका ये सिर्फ वो हमला वैसा नहीं है। और अभी हाल में जो खबर आई है कि 2 ब्रिटिश कर्नल पकड़े गए जो मिसाइल को भेज रहे को डायरेक्ट करते थे रशिया की भूमि पर अटैक करने के लिए। 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग की है। तो जैसे कि रशिया समझता है कि ये अमेरिका और रूस के संबंध अगर सामान्य हो, कामकाजी हो, मतलब फ्रेंडली ना हो, चाहे कामकाजी हो, तो काफ़ी कुछ समस्या खुद हल हो जाएंगी। अब देखिए कि अमेरिका ने तब कहा ओबामा के टाइम से ये युद्ध शुरू हो रहा है, मतलब जिसका पानी तो जलाया गया था। और अब जो है या तो अमेरिका जो है आए ट्रम्प जैसे ट्रम्प कहते हैं ना, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बुड्ढे बाइडेन की है।
तो अब पुतिन जो हैं बड़े शांत स्वभाव के हैं, वो इतने भावावेश में आके कभी काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, एजुकेशन ऐसी है। और वो ख़ास तौर से इतना बड़ा वैसा देश है रूस, बहुत बड़ा देश है, और उसमें हर तरह के लोग हैं और हर तरह के हित हैं, आपसी हितों की लड़ाई होती है। तो बड़े शांत स्वभाव से वो भी डील मेकर एक तरह से हैं। तो अब ये समझा जाए कि अगर रूस और अमेरिका एक साथ बैठकर कदम मिलाकर चल सकते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं जो पैदा की गई हैं और यूरोप में यूक्रेन युद्ध ने पैदा की गई हैं, उनको धीरे धीरे सुलझाया जा सकता है। पर मेन चीज़ है कि उनको ये समझाना होगा ट्रंप को, क्योंकि अभी तक जो बातचीत चल रही है यूरोप में भी, यूरोपीय संघ भी और अमेरिका भी, सारे कहीं भी ये सवाल नहीं उठाया गया है कि रूस ने अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी थी नेटो से कि भाई हमारे को क्या मिलेगा, हमारी 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 सुरक्षा का क्या होगा। क्योंकि रूस जानता है कि नेपोलियन भी आया था यहाँ पर, हमला करके मॉस्को में आग लगा के चला गया, और हिटलर भी आया था। पर असल ये हुआ कि जो रिजल्ट ये हुआ कि रूस खदेड़ते खदेड़ते पेरिस और बर्लिन गया। इसीलिए शोर मचाया जा रहा है कि अब वेस्ट जो है अपने पुराने, वेस्ट यूरोप जो अपने पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, कि जहाँ रूस को हम गए और वहाँ पिट कर आए और पीछे पीछे आया रूस, इसलिए कह रहे हैं कि रूस हमला करेगा यूरोप पर। तो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में उनको समझनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म भी हो सकता है, नहीं भी खत्म हो सकता है, लेकिन ये बात अब साफ है कि अमेरिका थक चुका है। अमेरिका यूक्रेन में अब अपना कोई रोल नहीं देखता है, लेकिन यूरोप ये जानते हुए कि बगैर अमेरिका के वो युद्ध नहीं लड़ सकता है, यूरोप आज भी जेलेंस्की को उकसा रहा है कि आप युद्ध लड़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने के पक्ष में हैं, और इसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी सैन्य सहायताएं रोक दी हैं।